अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया एक ख़वातीन से मुतल्लिक मसले को अमूमन नाम दिया जाता है। इसको मेडिकल टर्म्स में लिकोरिया बोला जाता है या विजाइनल डिस्चार्ज होना भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लिकोरिया को समझ लेते हैं। लिकोरिया खुद कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है विजाइनल डिस्चार्ज। उर्दू में हम इसको पानी आना भी बोल देते हैं और इसी पानी को हम लिकोरिया कहते हैं। अब अगर आप इसकी साख़्त में, इसकी रंगत में कोई बड़ा फ़र्क नहीं देख रहे हैं, आपको कोई बड़ा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, आपका डिस्चार्ज व्हाइटिश वैसा ही ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है। अब हेल्दी होने का इसका क्या मतलब है? हेल्दी इसलिए है कि ये विजाइना में आपके जो बैड बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, आपके एनवायरनमेंट से, आपके फूड से, अगर वो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, तो उसको बढ़ने से रोकता है, जो कि बुरे जरासीम हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हैं, इनकी तादाद को बढ़ने से रोकता है। और वेजाइनल फ्लोरा को भी आपस में एक तरह से इंटैक्ट रखता है। जो आपके वेजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, उनको भी ये आपस में इंटैक्ट रखता है। लेकिन इस पानी की रंगत, इसकी साख्त बदल जाती है अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन रन हो रहा है। आपके जिस्म में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो इसकी साख्त में, इसके कलर में चेंजेस आ सकती हैं। अब वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो आपकी बॉडी में एसटीडी इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर वो बैक्टीरियल वेजिनाइसिस भी हो सकता है, मतलब कि बैक्टीरियल की ग्रोथ हो जाना आपकी वेजाइना में। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसकी रंगत बदल जाती है। ये सब्ज, पीला या बाज़ औक़ात रेडिश कलर का भी हो जाता है और आपको आपके बेली में, आपकी अराउंड द वेजाइना एक बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का पेन भी फ़ील होता है। तो ये है इन्फेक्शन की अलामात। तो अगर आप ऐसा फ़ील करें तो इसको सीरियसली लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ख़ारिश या पेन या डिस्कम्फ़र्ट होता है, तो इसकी एक वजह यूएटी इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब की नाली में या मसाने की सोजिश हो सकती है, जो कि बाज़ औक़ात आपके गुर्दे तक भी चली जाती है। यहाँ किसी बैक्टीरिया का दाखिल हो जाना और इन्फेक्शन कॉज़ करवाना वजह हो सकती है। अब यहाँ किस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है? सबसे पहले तो मैंने जैसे बात की कि लिकोरिया के सिम्पटम्स, आप में एब्डोमिनल पेन फ़ील हो सकता है, आप में एक उसका कलर चेंज हो सकता है, आप डिस्कम्फर्ट फ़ील कर सकते हैं, आप में इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने के। अब बात कर लेते हैं कि आप में ये जो बैक्टीरियल वेजिनाइसिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आपकी बॉडी में ये बैड बैक्टीरिया कैसे एंटर हुआ है, कहाँ से एंटर हुआ है? तो समटाइम्स जब आप कह लें कि आप आउटसाइड द होम वर्क कर रहे होते हैं, आप ऑफिसेज में जॉब्स या स्टडी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स का बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना सबसे पहली वजह है आप में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। आप बार-बार वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफ़िसेज़ में, तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो मेन इसकी है आप में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने की, वो एंटीबायोटिक्स का आपने आपके माज़ी में, आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर किया है, तो वो भी एक वजह है आप में यूएटी इन्फेक्शन की। इसके बाद आ जाते हैं एसटीडी पे। एसटीडी क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बोला जाता है, जो आपके पार्टनर से आप में आ सकती हैं। अगर उनको कोई जिनसी बीमारी है, तो वो आप में आ सकती है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा वेजिनोसिस एक और वजह है, इसमें ख़ास किस्म की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो हैं, वो आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया नॉर्मली भी वैसे तो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह तब होते हैं जब आपके जिस्म में कोई हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, तो इनकी तादाद बढ़ने की एक वास वजह है। और दूसरी जो मेन वजह है आपके बैड बैक्टीरिया की आपकी बॉडी में बढ़ने की, वो आपकी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना है। जिसकी वजह से बीमारी के होने के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं। और ये अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये फिर भी हो सकता है कि अपने कपड़ों को धूप में ना लगवाना, पीरियड्स के दौरान सफाई का ख्याल अगर आप नहीं रखते, इससे फंगल और बैक्टीरिया की जो तादाद है वो आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, आपके विजाइना में बढ़ सकती है, जो कि आप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह बनती है और इस मसले की वजह भी बनती है। आपको इचिंग होती है, इवन पेन भी फ़ील होता है और इवेंचुअली यही यूएटी की इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस के साथ भी आते हैं कि
इश्यू उनको हुआ है, अगर पास में इश्यू हुआ हुआ है, उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है, किसी भी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशंस यूज़ किए हैं, ठीक है? एट द स्पॉट तो उन्होंने वो जब अद्वियात इस्तेमाल किए हैं, तो उनका वो इन्फेक्शन ठीक हो गया है। लेकिन थोड़े से अरसे के बाद दोबारा से उस इन्फेक्शन का हो जाना, उस इश्यू का हो जाना, तो इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस हो जाती है समटाइम्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है कि आपने जब किसी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लिया है, तो उसका असर आपकी बॉडी में ख़त्म हो जाता है। वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में वर्क नहीं कर रही होती और आप जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे कोई ख़ातर का फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये ना सिर्फ़ आपके बैड बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, बल्कि आपकी बॉडी में जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं, उनको भी ये टारगेट करती हैं आपकी बॉडी में, उनको ये कम कर देती हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक्स के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में डिफ़रेंशिएट कर सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ों पर अमल करके आप अपने इसको कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज़ तो है अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करें, सफाई का पहले से ज़्यादा ख़्याल रखें। पीरियड्स के डेज़ में आप दिन में 3 से 4 पैड ज़रूर चेंज करना, कपड़ों को धूप लगवाना और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ख़ास तौर पर दूध या दूध से बनी हुई अशिया को भी कम से कम इस्तेमाल करना। उसने उन चीज़ों से बचना होता है, आपकी इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हाइजीन का ख़्याल रखना है, पीरियड्स में पैड्स कुछ आपने चेंज करना है बार-बार। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहना है क्योंकि डेयरी के जो है जब उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने की सलाहियत होती है। जब आपका एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा जो है आपके बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को ट्रिगर करता है और दूध के अंदर जो कुदरती मिठास होती है बैक्टीरिया उसको भी फीड करके ज़िंदा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और नहाते हुए आप कोई भी बॉडी वॉश, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको डीप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। जस्ट अपने सिंपल बाथिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा शुगर अगर किसी को है तो पूरी बॉडी में उनकी शुगर हाई होती है, चाहे वो उनका यूरिन हो, चाहे वो ब्लड हो या बाकी बॉडी के फ्लूइड्स हों, तो हर जगह पर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर उनके जिस्म में ये बैड बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, तो ये उनकी तादाद बढ़ती ही बढ़ती जाती है और तब तक ये बढ़ते हैं, ज़िंदा रहते हैं, जब तक आपकी बॉडी में शुगर मौजूद है। तो आजकल तो मोस्टली लोग प्रीबायोटिक्स हैं, बुरे लाइफ़स्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं, वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक क्या होता है कि उनके जो शुगर लेवल्स हैं, वो अमूमन ही हाई रहते हैं, लेकिन इतने हाई नहीं है कि उसको हम डायबिटिक कह लें। वो एक बॉर्डर लाइन पर होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप अनहेल्दी ईटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं ये लोग जो प्री डायबिटिक हैं। और इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंप्लीटली हो चुकी होती है, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है और अगर इन लोगों में बैड बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो गया है तो तब तक शुगर कम नहीं होती, ये इनकी बॉडी में ही रहता है और उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। अब बात आ जाती है कि जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादीशुदा खवातीन हैं, अगर उनके हस्बैंड डायबिटिक हैं और अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है तो ये इन्फेक्शन उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उन ख़वातीन में भी आसानी से एंटर हो सकता है। अब हम मज़ीद वजूहात देख लेते हैं कि लिकोरिया की और कौन-सी वजूहात हो सकती हैं जो मैंने पहले डिस्क्राइब की। उनके अलावा एक तो डायबिटिक की कंडीशन होना प्रॉब्लम हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना प्रॉब्लम हो सकता है एक स्पेसिफ़िक कंडीशन में। उसके अलावा अनहाइजीनिक कंडीशंस हो सकती हैं, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम बन सकता है। उसके अलावा अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने की वजह बनती हैं और ज़्यादा एस्ट्रोजन जो है आपके जिस्म में जो बैड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को ट्रिगर करता है। तो अब इन सारी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए और आप अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में जो ख़वातीन हैं वो वेजाइनल डिस्चार्ज को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं, उनकी जो अबनॉर्मैलिटी उसमें आ गई उसको कैसे बेहतर बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। विटामिन सी फूड्स लें जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में जो माल्टे, फ्रूटर ऐसी चीज़ों जो है अमूमन आपको मिलती हैं, इनका एक सीज़न है। तो कोशिश करें कि रोज़ाना एक मौसमी या माल्टा ज़रूर खाएँ और नींबू पानी भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, तो उसका इस्तेमाल करें। पानी की जो बोतल है, उसको हमेशा अपने साथ रखें, अपने साथ कैरी करें क्योंकि
हाइड्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, आपके बॉडी से जो ज़हरीले मादे हैं उनको वॉश आउट करने के लिए, उनको फ्लश आउट करने के लिए। और लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन जो है आपकी जो वेजाइना की